सबसे पहली बात ये कि भारत ने श्रीलंका के विरोध में वोट क्यों किया। इसका सबसे पहला और मजबूत कारण नजर आता है डीएमके का दबाव, जो कि केंद्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। ये भी सच है कि डीएमके के दबाव में ही पहले प्रधानमंत्री को संसद में ये बयान देना पड़ा था कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ में श्रीलंका के विरुद्ध मतदान करने की बात सोच रहे हैं, और बाद में ऐसा ही हुआ, जो कि भारत की आजादी के बाद से चली आ रही तटस्थ नीति से बिल्कुल विरोधाभासी था। भारत के इस कदम से भारत के नुकसान की बात सबसे पहले, क्योंकि इस प्रस्ताव के समर्थन करने से भारत को क्या लाभ होगा अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि हमने अमेरिका के प्रति अपनी वफादारी निभाई है। हाँ, नुकसान कई हैं, जैसे श्रीलंका सरकार और श्रीलंकाई जनता भारत के खिलाफ हो गई है। भारत विरोधी पोस्टर और नारे अभी से कोलंबो में गूंजने लगे हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है वो ये कि यदि भविष्य में कभी भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे को लेकर कोई ऐसा ही प्रस्ताव यूएन में आता है तो कम से कम अब श्रीलंका का समर्थन हमें फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बात के संकेत श्रीलंका सरकार ने भी दे दिए हैं। तीसरा, यूएन में हम स्थायी सदस्यता के लिए बरसों से लॉबिंग कर रहे हैं, और अब ये स्थिति कि इस प्रस्ताव के समर्थन से हमने अपना एक समर्थक खो दिया है। अब सबसे अहम मुद्दा जो हमारी क्षेत्रीयता से संबंधित है, दक्षिण कोरिया में पाकिस्तान, चीन जैसे राष्ट्र हैं जिनके साथ हमारे संबंध जग जाहिर है। ऐसे में सार्क देशों में भारत को ज्यादा से ज्यादा समर्थन की जरूरत होती है। हमारा यह कदम हमारे समर्थकों की संख्या को प्रभावित कर सकता है, जिसका फायदा चीन, पाकिस्तान जैसे देश हमारे खिलाफ असंतोष को भड़का उठा सकते हैं। किसी राष्ट्र विशेष के खिलाफ यदि कोई प्रस्ताव आता है तो भारत उसका समर्थन नहीं करता है। उसने चीन और पाकिस्तान विरोधी प्रस्ताव पर भी तटस्थता दिखाई है। तो अब भारत ने श्रीलंका का विरोध क्यों किया? क्या सिर्फ डीएमके की खुशामद के लिए? इस कदम से श्रीलंका के तमिलों का भी कोई फायदा तो होता नजर नहीं आता। कल जम्मू कश्मीर के संबंध में इसी तरह का प्रस्ताव भारत के विरुद्ध आ जाए और श्रीलंका उसके पक्ष में मतदान करे तो भारत की स्थिति कैसी होगी? लेकिन लगता है कि केंद्र में नेतृत्व के अभाव ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि भारत की विदेश नीति को अब विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि क्षेत्रीय दल तय कर रहे हैं, जो भारत के लिहाज और मिजाज से मेल नहीं खाता। सुमित ठाकुर, जीएनए न्यूज।